हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 18 करेंगे और इससे पहले कि जितने भी वर्कशीट हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वर्कशीट जो है आराम से देखो, है ना। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में तीनों कोण क्रमशः समान है, अतः इनके समरूपता का सांकेतिक रूप होगा। यानी कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उन्हें लिखना भी हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक त्रिभुज BCA ले लिया और दूसरा त्रिभुज PQR ले लिया और वो दोनों के बीच में आपने समरूप का निशान लगा दिया, इसका मतलब आपका उत्तर सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्योंकि इसके हमने दो नियम पढ़े हैं। पहला नियम क्या है? संगत कोण बराबर होने चाहिए, यानी जो हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं या तो इसके संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, या फिर क्या हो, उसकी संगत भुजा है वो समानुपाती हो, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें इनके सांकेतिक रूप को लिखना पड़ेगा। अपनी मर्जी से हम सांकेतिक रूप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको? तो देखो, इन दोनों में आपको क्या दिया? कोण दिया, है ना। तो अब हमें जो है संगत कोण पहचानने हैं कि कौन कौन से संगत कोण बराबर है। तो देखो, इसका कोण A जो है वो कोण P के बराबर है, क्योंकि ये भी 80 डिग्री और ये भी 80 डिग्री। यानी A का जो इस त्रिभुज का संगत कोण होगा वो क्या होगा? P होगा। समझ गए? फिर B कितना है? 60 डिग्री। तो इसमें कौन सा कोण 60 डिग्री है? Q। तो ये हमारा हो गया BQ के बराबर हो गया। और कोण C क्या है? कोण C यहाँ पर 40 डिग्री है। तो संगत इसमें कोण कौन सा बराबर है? तो कोण R भी 40 है। तो कोण C के कोण R क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC। जैसे मैंने कोई भी पहला त्रिभुज लिख दिया ABC, तो अब इसके अकॉर्डिंग ही मुझे इस त्रिभुज का नामकरण करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो देखो, त्रिभुज A किसके बराबर है? P के, तो मुझे यहाँ P लेना पड़ेगा। B किसके बराबर है? Q के, तो मुझे यहाँ Q लेना पड़ेगा। C किसके बराबर है? R के, तो मुझे यहाँ R लेना पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ हम ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। अब ये कहाँ है? ऑप्शन अ में। तो अ हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रश्न 2 है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है? देखो, दो त्रिभुज कब आपस में समरूप होंगे? इनके कुछ नियम हैं और वो नियम क्या क्या है, इनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला नियम ये है कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं या तो समान हो या फिर समान अनुपात में हो तो वे दोनों ही त्रिभुज जो है क्या होंगे? समरूप होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उनकी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, है ना। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो, ठीक है, या फिर दो कोण आपस में बराबर हो, तो भी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? परस्पर समरूप होंगे। तीसरा नियम है, अगर दो भुजा और उसके बीच का एक कोण है, जैसे मान लो ये दो भुजा हो गई, ठीक है, और इसकी संगत दो भुजा ये वाली हो गई और ये इसका बीच का कोण हो गया। तो जब दो त्रिभुज में ये दोनों नियम हो, ठीक है। अच्छा, बराबर होने के साथ समानुपाती भी हो सकती है। ये दोनों भुजाएं जो है समानुपाती भी हो सकती है और जो बीच का कोण है वो बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। और जो चौथा नियम है ए का नियम, यानी दो संगत कोण परस्पर बराबर है तो भी वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो ये जो चार नियम हैं वो आपको याद रखने हैं, है ना। तो इसमें से ऐसा कौन सा नियम है जो नहीं आया? तो देखो, कोण 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 यानी ए नियम है। भुजा कोण भुजा यानी भुजा कोण भुजा नियम है। फिर भुजा 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 नियम, तो ये भी है। लेकिन क्या इसमें कोण भुजा भुजा नियम आया? क्या नहीं आया। तो जो नहीं है वो कौन है? द। ये हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर। तो प्रश्न 3 है, भुजा कोण भुजा के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो पहले हम भुजा कोण भुजा समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है दो भुजा, जैसे मान लो मैं एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये ले रहा हूँ, है ना, और इसके बीच में ये मैं क्या ले रहा हूँ? कोण ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ कोण कितने हैं? एक कोण है,
और भुजाएं कितनी है, भुजाएं यहाँ पर 2 है, ठीक है, और दोनों भुजाओं के बीच में आपका ये कोण आएगा। तो अब ये इसका मतलब क्या हो गया, भुजा कोण भुजा हो गया। अब हम कथन पढ़ लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका हम सोच के उत्तर लेंगे। तो यहाँ देखो, कोण कोण भी 2 कोण एवं एक भुजा, तो ये तो कथन ही मुझे समझ में नहीं आया, क्या लिखा पता नहीं, है ना, तो ये तो हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता। दूसरा देखो, 2 कोण एवं उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, तो यहाँ कोण तो एक ही आ रहा है, तो 2 कोण कहाँ से आएंगे, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर 2 आसन्न कोण, तो यहाँ भी कोण कितने आ गए, 2 आसन्न कोण हो गए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है वो क्या है, एक कोण और उसको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, है ना, या फिर दो भुजाओं के बीच वाला कोण, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ आता तो हम इसको सही कर देते। तो इनमें से कोई नहीं जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो प्रश्न 4 है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के चित्रानुसार। इस चित्र को देख के इसने कहा है ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब कौन सा विकल्प इसमें सत्य है वो हमें देखना है। तो अगर मैं इन दोनों चित्रों को देखूं तो इसके संगत ये कोण बराबर है और इसके संगत ये कोण बराबर है, ठीक है, इसमें 2 कोण बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में जब हम 2 त्रिभुज को कंपेयर करें, तुलना करें, और उसमें 2 कोण आपस में, जो संगत कोण है वो आपस में बराबर आए, तो हमेशा ये जो तीसरा बचा हुआ कोण है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहाँ हमने किसे देखकर ये पता किया कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यह कोण कोण कसौटी को देखकर हमने पता किया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो यहाँ हमने 2 कोण ही देखे हैं, है ना, और उसे देखकर हमने पता करा कि ये दोनों क्या है, समरूप है। बात रही तीसरे की, तो वो ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये जो कोण आएगा वो यही होगा, है ना। लेकिन हमने किसे देखकर पता करा इसको, कोण कोण कसौटी से। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, स होगा। प्रश्न 5 है, चित्र में DE समानांतर BC, यानी ये भुजा इसके क्या है, समानांतर है, और AD बराबर x, DB बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 और EC बराबर x माइनस 1 हो तो x का मान होगा। और ये प्रश्न आपके NAS में पूछा गया है। तो हमें यहाँ x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है ना। और इसके लिए हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी। थेल्स प्रमेय में क्या था कि अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक भुजा खींची जाती है जो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो जहाँ ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या होती है, समानुपाती भुजाएं होती है। तो उसी नियम से हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप वर्कशीट 17 पढ़ेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इनके मान रखेंगे। AD कितना है, x है, फिर DB कितना है, x माइनस 2 बराबर AE कितना है, x प्लस 2 बट्टा EC कितना है, x माइनस 1। अब इनको हम क्रॉस गुणा कराएंगे, यानी x माइनस 2 यहाँ भाग में है तो इधर गुणे में आएगा, इधर मेरे पास क्या है, x है, और ये इधर आएगा तो ये गुणा करेगा x माइनस 1 से, फिर बराबर यहाँ मेरे पास क्या है, x प्लस 2 है, ये उधर जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा x माइनस 2। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ x का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 2, फिर माइनस x का 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर, यहाँ देखो एक सर्वसमीका बन रही है। हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो रहा है, तो यहाँ x की घात 2 फिर माइनस यहाँ 2 है तो 2 की घात 2, ये हो गया x की घात 2 माइनस एक्स बराबर x की घात 2 माइनस 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4। अब हम इस पूरे पद को या फिर इस x की घात 2 को इधर लेके आएंगे, तो x की घात 2 माइनस एक्स, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस एक्स की घात 2 बराबर माइनस का 4। अब देखो ये प्लस का है ना, और ये माइनस का है, तो
x की घात 2 में से x की घात 2 गया, कितना बचा 0। इसका मतलब है कि ये 0 हो गया। अब हमारे पास बचा -x बराबर -4। तो ये माइनस यहाँ गुणे में है, इधर बट्टे में एक -1 जाएगा, है ना। तो माइनस बट्टा माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इधर से इसको हटा देता हूँ। तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अ होगा। तो प्रश्न 6 है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, यानी दोनों त्रिभुज समरूप है, तो कौन सा कथन सत्य है। अब हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज ABC और PQR आपस में समरूप है तो जो इसके संगत कोण होंगे, है ना, कोण A कोण P के बराबर होगा, है ना। और कोण B जो है, यहाँ सेकंड नंबर पर B है, तो सेकंड नंबर Q इसका क्या होगा, बराबर होगा। कोण C किसके बराबर होगा, कोण R के बराबर होगा। ये तीन ऑप्शन में से कोई एक दिखता है तो वो सही है। तो यहाँ देखो, क्या B R के बराबर है, नहीं। C Q के बराबर है, नहीं। A R के बराबर है, नहीं। A P के बराबर है, बिल्कुल सही, है ना। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो द हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 7 है, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC में कोण A बराबर Q, कोण R बराबर कोण B तथा AB बराबर QR है, तो समरूपता को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखो, मेरे पास दो कोण आपस में बराबर दिए हुए हैं। पहले जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। हमें क्या क्या दिया है, देखो हमें दिया है कोण A बराबर कोण Q, कोण A बराबर कोण Q। कोण B किसके बराबर है, कोण R के। तो देखो मैंने यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लिया, पहले ये वाला त्रिभुज लिया। तो इधर मैंने कोण A लिखा और इधर कोण Q लिखा। फिर यहाँ कोण R बराबर B, तो ये त्रिभुज मैं पहले ले रहा हूँ तो इधर मैं B लिखूंगा पहले, है ना। तो कोण B किसके बराबर लिया, कोण R के। और इसके साथ मुझे क्या दिया, जो AB भुजा है वो किसके बराबर है, QR के बराबर है। तो देखो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर किसी भी दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो, आपस के दो संगत कोण है वो बराबर हो, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर कौन सा बच गया, अब मेरे पास कोण C बच गया, है ना। A B और यहाँ C बच गया। तो ये C ऑटोमेटिक किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, यानी कोण P के बराबर हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों त्रिभुजों को सही ढंग से जो है समरूप दर्शाना है। तो कैसे दर्शाऊंगा, देखो जैसे आप कोई भी एक त्रिभुज ले लो पहले। जैसे मैं ये त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC लिख दिया मैंने। अब मुझे इसको समरूप करना है दूसरे त्रिभुज के। तो इसको मैंने कैसे लिखना है, देखो त्रिभुज A किसके बराबर है, Q के, तो पहले Q लिख दो। B किसके बराबर है, R के, तो R लिख दो। C किसके बराबर है, P के, तो यहाँ P लिख दो। लेकिन अब चेक करो, AB किसके बराबर है, QR के, तो यहाँ AB पहले स्थान पर है और B दूसरे स्थान पर है। QR, Q भी पहले स्थान पर है और R दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब मैंने जो ये दोनों सांकेतिक रूप में लिखे हैं वो एकदम सही है, ठीक है। आप इसको ऐसे मत लिखना, ABC समरूप है त्रिभुज RQP के, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो कोण बराबर है उसके संगत कोण ही हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, उल्टा सीधा आप नहीं लिख सकते। तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना, इसको सही से समझना, और अगर ऐसा एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो सही से इसको करना, है ना। तो प्रश्न 8 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी कि यहाँ हमें एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिया हुआ है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6 मीटर है ना। और ये स्तंभ कैसा है, खड़ा है, ऊर्ध्वाधर है, और इसकी छाया कितनी है, 4 मीटर। जैसे मान लीजिए ये आपका 6 मीटर क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर आपका स्तंभ हो गया, तो इसकी छाया यहाँ पर नीचे वो कितनी है, 4 मीटर की है ना। अच्छा, अब क्या हुआ देखो, उसी समय एक अन्य मीनार की छाया पर लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, है ना। तो इसको मैं मिला देता हूँ। यहाँ पर ऐसे कैसे एक मीनार दी हुई है और ये इससे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है एक तरीके से अगर हम देखें तो, और इसकी जो ऊंचाई है इसको हम h ले लेते हैं, और
इसकी जो छाया की लंबाई है ना वो पूरी इतनी यहाँ से यहाँ तक है, और वो कितनी है, 28 मीटर है। समझ गए आप? तो कुल मिला के ये इस प्रकार से एक त्रिभुज है, इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, और इसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 28 है। तो अब हमें इस मीनार की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो बड़े ध्यान से समझना इसको कैसे करना है। मैं इसको पहले नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ त्रिभुज ए बी और सी। यहाँ मैं डी और ई ले लेता हूँ। तो यहाँ मुझे दो त्रिभुज लेने हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या कर देता हूँ, समरूप कर देता हूँ, तो इनकी भुजाओं के अनुपात को मैं बराबर कर सकता हूँ, है ना। तो पहले मैं दो त्रिभुजों को आपस में क्या करूँगा, समरूप करूँगा। तो कैसे होंगे समरूप, तो हमें वो चार नियम में से कोई एक नियम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पहले दो त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, जैसे मैंने यहाँ से ए बी सी लिया तो यहाँ से मुझको डी ई सी लेना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना। त्रिभुज डी ई सी में देखो यहाँ कोण सी जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। त्रिभुज ए बी सी के लिए भी कोण सी है और डी ई सी के लिए भी कोण सी है। तो मैं कह सकता हूँ कोण ए सी बी बराबर है कोण डी सी ई के, है ना, डी सी ई के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों बराबर होंगे, दोनों के लिए ये बराबर होगा। अब मैं दूसरा कोण अगर लेना चाहूँ, यहाँ पर देखो कभी भी ऊंचाई शब्द जब आता है तो वहाँ 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ मेरे पास कोण क्या हो गया, कोण बी हो गया और कोण ई हो गया। ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ नोट करने वाली बात है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोण ए बी ई, ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी ए बी सी, कोण ए बी सी और कोण डी ई सी, कोण डी ई सी, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब किसी दो त्रिभुज के संगत दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, और जब तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई सी के, और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वो अनुपात हम यहीं से ले लेते हैं। देखो ए बी बट्टा डी ई, ये अनुपात किसके बराबर होगा, बी सी बट्टा ई सी के, बी सी बट्टा ई सी के। ये दोनों हमने क्यों लिए, क्योंकि देखो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये दोनों हमारे पास मान दे रखे हैं, इसीलिए हम यही अनुपात लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ए बी का मान कितना, देखो ए बी हमने क्या लिया, एच, तो यहाँ एच लिख देते हैं। फिर डी बी मैंने कितना लिया, देखो सॉरी ए बी बट्टा डी ई है, माफ करना, डी ई है, डी ई हमें कितना लिया, 6 लिया, बराबर बी सी कितना है, देखो तो बी सी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 28 मीटर है, तो ये 28 हो गया। और ई सी देखो, ई सी कितना है, ई सी कितना है, 4 मीटर है। अब मुझे एच चाहिए तो मैं इस 6 को उधर भेजूंगा, ये यहाँ पर भाग में है तो उधर किस में चला जाएगा, गुणे में। तो एच बराबर क्या हुआ, देखो 28 गुणे में कितना आ गया, 6/4। अब देखो 4 और 28 दोनों में 4 का पहाड़ा है, तो मैं इसको 4 के पहाड़े से काटूंगा। तो ये 4 एकम 4 और ये कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28 या 4 और 7 28, 7 बार कटेगा। अब 7 और 6 का जब हम गुणा करेंगे तो एच हमें कितना मिलेगा, 42 मीटर। तो यहाँ पर जो आपके मीनार है उसकी जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, 42 मीटर आएगी। तो अंतिम प्रश्न है, चित्र में ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ डी बट्टा ओ बी, तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण सी। देखो इसमें मैं कोई भी कोण उसके संगत कोण के बराबर कर सकता हूँ, लेकिन इसकी शर्त होगी अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाए, समरूप हो जाए, क्योंकि समरूप त्रिभुज के सभी संगत कोण हैं जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके लिए हमने एक नियम पढ़ा था, एस ए एस नियम, है ना। इस नियम में क्या था, इस नियम में ये था
कि अगर कोई दो भुजाएं हम ले और उसके बीच का कोण, ठीक है, कोण तो बराबर होना चाहिए, लेकिन ये जो दोनों भुजाएं हैं वो आपस में अनुपात में अगर हमें मिल जाए, ठीक है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ हमें जो दिया हुआ है OA बटा OC बराबर OD बटा OB, इससे हमें क्या मिल रहा है, तो देखो अगर मैं इस त्रिभुज में OA ये वाली भुजा लेता हूँ तो इसके अनुपात में कौन सी है, OC है ना, OC है, यानी ये वाली भुजा है। फिर उसके बाद OD अगर मैं लेता हूँ, ये हमारे पास हो गई OD, तो इसके अनुपात में कौन सी भुजा है, OB भुजा है ना। अब इनके बीच में ये वाले दोनों कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो यहाँ SAS नियम लागू हो जाएगा और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर मैं ये कोण 1 लूँ और ये 2 कोण लूँ तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या नियम से होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है ना। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, तो कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये जो विपरीत मुंह वाले जो दो कोण होते हैं, ये वाले और ये वाले, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हीं को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ अब कौन सा नियम लागू हो रहा है, यहाँ नियम लागू हो रहा है SAS नियम से मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज, अब देखो त्रिभुज आपको सोच समझ कर लिखने हैं, ऐसा नहीं कि आपने आए जैसे लिख दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, त्रिभुज अगर मैं लिखता हूँ AOD, अगर मैं कोई भी त्रिभुज लिखता हूँ AOD तो इसके संगत हमें ये कोण बराबर लेने पड़ेंगी और भुजाएं भी बराबर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ मेरे पास इसको देख के आपको लिखना है OA किसके बराबर है, OC के, है ना। तो यहाँ मैं यहाँ A ले रहा हूँ तो इसमें से मुझे क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो AO किसके बराबर है, आपके OC के, है ना। तो मुझे CO लेना पड़ेगा, CO। फिर बाद में क्या आएगा B। अब चेक करो क्या ये मैंने जो लिखा है संकेत वो सही है या नहीं। तो देखो इसका कोण A इसके कोण C के बराबर है, जो कि हमें सिद्ध भी करना है। फिर कोण O के बराबर है, ये भी चीज़ सही है। फिर कोण D कोण B के बराबर है, ये भी सही है। अब अनुपात से चेक करते हैं, OA बट्टा OC है ना, OD बट्टा OB यानी मैंने सही लिखा है। तो अब दोनों त्रिभुज आपके समरूप है, तो अब मैं कह सकता हूँ अतः कोण A बराबर कोण C ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।